ब्लड शुगर के किस लेवल पर आप प्री डायबिटिक कहलाएंगे और किस लेवल के बाद आपको डायबिटिक माना जाता है, यानी आप ब्लड शुगर के मरीज हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उम्र के हिसाब से आपकी ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए, ये बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। हम बात करेंगे खाली पेट यानी फास्टिंग और खाना खाने की बात यानी कि जिसको पोस्ट पेरेंडियल या पीपी ब्लड शुगर्स कहते हैं, उनके बारे में उनके नॉर्मल लेवल्स कितने होने चाहिए। तो चलिए जानते हैं आपकी उम्र के हिसाब से नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स क्या होने चाहिए। पहले बात करते हैं 12 साल तक के बच्चों में ब्लड शुगर के नॉर्मल लेवल्स कितने होते हैं। छोटे बच्चों में खाली पेट यानी फास्टिंग ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल 70 से 110 मिलीग्राम पर डीएल होता है और खाना खाने के बाद यानी पीपी ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल 140 मिलीग्राम पर डीएल से कम, जो 120 से 140 मिलीग्राम डीएल के बीच में रहना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तब तो आपको अपने बच्चों का भी ब्लड शुगर लेवल चेक कराते रहना चाहिए रेगुलरली, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर पेरेंट्स डायबिटिक होते हैं तो उनके बच्चों को भी किसी न किसी एज में डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। 12 साल तक के बच्चों में अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से ऊपर और पीपी ब्लड शुगर का लेवल 140 से ज्यादा आता है तो ये आपके लिए एक कंसर्न की बात है। अगर आपके बच्चे को ज्यादा प्यास लगती है, भूख भी ज्यादा लगती है, बच्चा बार बार पेशाब करता है, बिना वजह वजन उसका घटने लगा है या बहुत ज्यादा सुस्ती जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से बात करें, बच्चे का शुगर लेवल चेक कराएं, क्योंकि ये डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। अब बात करते हैं 13 से 20 साल और हम जैसे वयस्कों यानी कि 21 से 65 साल के एज ग्रुप की। इस ग्रुप में आईसीएमआर और एडीए के गाइडलाइन के हिसाब से लेवल्स लगभग समान होते हैं। 13 से 65 साल की एज ग्रुप के लोगों में खाली पेट यानी फास्टिंग ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल 70 से 100 मिलीग्राम पर डीएल तक होता है, लेकिन खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी पीपी, जिसे पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर कहते हैं, 13 से 20 साल की एज में इसका नॉर्मल लेवल जो है वो 140 मिलीग्राम पर डीएल से कम माना जाता है। वहीं 21 से 65 साल की एज ग्रुप में पीपी का नॉर्मल लेवल 150 मिलीग्राम पर डीएल से कम माना जाता है। अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज से ऊपर आए तो फिर ये खतरे की घंटी है। अब बात करते हैं 65 साल से ऊपर की एज ग्रुप वाले लोगों के बारे में। एक्चुअली बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं। 65 साल से ऊपर के लोगों में लेवल्स को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। 65 साल से बड़ी एज ग्रुप के लोगों में खाली पेट यानी फास्टिंग ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल 80 से 120 मिलीग्राम पर डीएल तक माना जाता है और खाना खाने के बाद 180 मिलीग्राम पर डीएल से कम। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ब्लड शुगर के किस लेवल पर आप प्री डायबिटिक कहलाएंगे, यानी आपको डायबिटीज होने वाला है, लेकिन अभी आप डायबिटीज के मरीज डायग्नोज नहीं हुए हैं, और किस लेवल के बाद आपको डायबिटिक माना जाता है, यानी आप ब्लड शुगर के मरीज हो चुके हैं। अब अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 मिलीग्राम पर डीएल है और पीपी 140 से 199 मिलीग्राम पर डीएल के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक होने के क्लियर कट संकेत है। आपको फौरन अपने लाइफ स्टाइल और खाने पीने की आदतों में बदलाव कर देना चाहिए। इससे आप अपने आप को डायबिटीज होने से या उसके खतरे से रोक सकते हैं। यहीं पे आप डायबिटीज को चेक कर सकते हैं। और अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डीएल या उससे ज्यादा है और पीपी 200 मिलीग्राम पर डीएल या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज हो चुकी है और आपको लाइफ स्टाइल में बदलाव और खाने पीने की आदतों में बदलाव के साथ साथ कुछ दवाइयों की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से फौरन संपर्क करें। डायबिटीज के मरीज क्या खाएं क्या ना खाएं, ये जानने के लिए मेरे चैनल पर जाकर
एक डिटेल वीडियो इस बारे में आप देख सकते हैं। एक बात और याद रखें, ये सिर्फ एक सिंगल रीडिंग पर आधारित फैसला नहीं होता है। डायबिटीज के पक्के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर और भी टेस्ट करवाते हैं, जैसे HbA1c। ये काफी पक्का टेस्ट माना जाता है। ये जांच आपके ब्लड शुगर के पुराने लगभग 3 महीने के एवरेज लेवल के हिसाब से आपको ये बताती है कि आपका डायबिटीज का लेवल क्या है या ब्लड शुगर का लेवल कितना होता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हैं, या फिर आपको अभी डायबिटीज की बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो जनरली 5.7% से कम HbA1c नॉर्मल माना जाता है, जिसका मतलब है कि आपको डायबिटीज नहीं है। अगर आपका HbA1c 5.7% और 6.4% के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटिक कहलाएंगे, और अगर HbA1c 6.5% से ज्यादा है, इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है, जिसको शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। और देखिए, आपकी शुगर टेस्ट की रीडिंग में अंतर भी आ सकता है, यानी आपकी मशीन आपको गलत रीडिंग भी दे सकती है। इसके भी कुछ कारण जान लीजिए, क्योंकि हर एक डायबिटिक ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करता रहता है। तो देखिए, एक तो गलत समय पे टेस्ट अगर आप करते हैं, अगर आपने 10 से 12 घंटे की फास्टिंग मेंटेन नहीं की, तो फिर ये आपका जो टेस्ट है वो ठीक नहीं आएगा। खराब या एक्सपायर्ड टेस्ट स्ट्रिप भी रीडिंग गलत दे सकती हैं। हमेशा स्ट्रिप की एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें और तभी उससे टेस्ट करें। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो शुगर लेवल्स थोड़े बढ़े हुए दिख सकते हैं, तो अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। तनाव या कोई और बीमारी जैसे बुखार, फ्लू या बहुत से स्ट्रेस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, तो उसमें भी शरीर से ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा सकते हैं, तो उन दिनों आपकी रीडिंग थोड़ी ऊपर नीचे आ सकती है। कुछ दवाइयां जैसे स्टेरॉइड्स भी जो है ब्लड शुगर पे सीधा असर डालते हैं, तो अगर आप ऐसी कोई दवाई खा रहे हैं तब भी आपके ब्लड शुगर के लेवल जो है ऊपर हो सकते हैं। कम नींद होना भी या नींद पूरी ना होने के कारण भी शुगर लेवल्स प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए जिस दिन टेस्ट करें उस दिन कम से कम रात को 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। उसी के बाद आप सुबह अपना टेस्ट का सैंपल दें या मशीन से टेस्ट करें। इसलिए हमेशा सही तरीके से टेस्ट करें, और अगर रीडिंग में लगातार बहुत ज्यादा अंतर लगे या ऊपर बताई गई नॉर्मल रेंज से बाहर आए, तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और दोस्तों को, परिवार के लोगों को इसको शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फायदा मिले, इस जानकारी का फायदा मिले। और जी हाँ, हेल्दी फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आसान और भरोसेमंद हेल्थ टिप्स आपको समय पे मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।